बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का इम्कान है। एंटी करप्शन की टीम उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच चुकी है। एंटी करप्शन की टीम उस्मान बुज़दार की लाहौर में वाक़ पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब रिहाइशगाह पर पहुंची है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का इम्कान। एंटी करप्शन की टीम उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच चुकी है, उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच चुकी है। एंटी करप्शन की टीम उस्मान बुज़दार की लाहौर में वाक़ पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब जो उनकी रिहाइशगाह है वहां पर पहुंची हुई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का इम्कान है और एंटी करप्शन की टीम उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने के लिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब उनकी रिहाइशगाह है वहां पर पहुंच चुकी है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का इम्कान और इस वक्त एंटी करप्शन की टीम वहां पर मौजूद है। वकास गौरी से मजीद डिटेल्स लेते हैं। वकास, कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनमें आज गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? एंटी करप्शन की टीम जो है वो पहुंच चुकी है उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने के लिए। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन के जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि अब से तकरीबन 2 घंटे कबल जब उस्मान बुज़दार अपनी नैब पेशी के बाद वहां से रवाना हुए तो एंटी करप्शन की जो टीम है वो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर से उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए जो है वो रवाना हुई। एंटी करप्शन में उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरीज जो है वो जारी है, मुकदमात भी दर्ज हैं। जराये के मुताबिक 12/23 मुकदमा नंबर है जिस पर गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन की जो टीम है वो उस्मान बुज़दार की रिहाइशगाह पर पहुंची है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब है। एंटी करप्शन का इस वक्त इसी टीम जो है यही जोर लगा रही है कि वो इस ऑपरेशन को कामयाब कर सके। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की भी एंटी करप्शन ने कोशिश की थी, ताहम उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। इस मौका पर भी एंटी करप्शन ने कई मरतबा अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील किया था। अब भी एंटी करप्शन बाज़ाब्ता तौर पर तो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा कि उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए कोई टीम रवाना की है, ताहम टीम जो है वो उस्मान बुज़दार की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। जी ठीक है, वकास गौरी हमारे साथ थे, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वकास आपका। उधर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आईनी दरखास्तों की समाअत। अदालत ने बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि कानून साजी के इख्तियार से मुताल्लिक वफाकी फहरिस्त के कुछ हदूद क़य्यूद भी हैं। यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एहतराम देने के बजाय इंतखाब किया जाता तो फिर आप इंसाफ नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। पीटीआई के वकील तारिक रहीम ने कहा कि अदालती इस्लाहात बिल कानून का हिस्सा बन चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था। आजाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। देखना ये है कि अदलिया का जुज़ और तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। रियासत के तीसरे सतून के बारे में ये कानून है। इल्जाम है कि मुल्की तारीख में पहली मर्तबा आइन के बुनियादी जज़ों की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील हसन रजा पाशा ने अदालत में कहा, मुनासिब होगा अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर किए हुए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। दौरान समाअत अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत बेंच बढ़ाने पर गौर करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले समझा तो दे कि कानून क्या है और क्यों बना। बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। अदालत ने अटार्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कानून पर अमल दरामद से रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जुबानी अहकामात पर स्पीकर ऑफिस ने मुतल्लिका रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया।
रजिस्ट्रार ऑफिस ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर मांग लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 26 और 27 अप्रैल के कौमी असम्बली के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास का भी रिकॉर्ड मांग लिया। स्पीकर ऑफिस की जानिब से ताहाल मुतल्लिका रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पार्लियामेंट अपने आईनी हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने का हक रखती है। पार्लियामेंट का कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। अदलिया का इख्तियार आइन और कानून की तशरीह करना है। आइन री राइट करना या फिर कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना अदलिया का इख्तियार नहीं। पार्लियामान ने वकला बिरादरी, बार काउंसिल्स और एसोसिएशन के दरीना मुतालबे पर कानून साजी की। इस कानून साजी से वन मैन शो और इंपीरियल कोर्ट जैसे एतराज़ात ख़त्म किए गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस मुशावरत से ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। कानून की शक्ल इख्तियार करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को रोका गया। पार्लियामान के काम को रोकना गैर आईनी इक़दाम है। लीगी रहनुमा ताताड़र कहते हैं, पाकिस्तान बार ने जस्टिस मुजाहिर के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ उठाया। इस मामले पर 7 सीनियर जजेस का बेंच बनाया जाए। मलिक अहमद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। इमरान खान और इसकी पार्टी को हर तरह का रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। पार्लियामान का काम ही कानून साजी है, इसलिए उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेशन करता है। एक कानून बना ही ना हो और कानून बनने से पहले ही उसके इतलाक को रोक दिया जाए, उसकी इंप्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए, तो हम ये समझते हैं कि ये गैर आईनी भी है। हमारी सोच ये है कि 7 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच जो है इस अहम मामले पे बनाया जाए। परवेज़ इलाही साहब की जमानत की दरखास्तें जस्टिस असजद जावेद गुराल के पास फिक्स कर दी गई। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा इनजस्टिस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जो आज मुकदमा है, मैं समझने से कासिर हूँ कि उसके लिए इतना बड़ा बेंच बिठाने की, इतने वकला से मुआवनत लेने की और इतने दकीक उसको आईनी नकात पर मुश्तमिल मुबाहिस को समेटने की ज़रूरत क्या है। एक सवाल है, ये आइन के अंदर तरमीम नहीं है, उसके प्रोसीजर की बात है। कोर्ट्स के अंदर से वो मुकदमात जिनमें इमरान और इमरान की पार्टी को जो रिलीफ मिल रहा है, वो दहशत गर्दी करे वो माफ़, वो आके अदालतों पे हमला करे माफ़, वो पेट्रोल बम्स के साथ पुलिस के वैन्स पे हमला करे माफ़, वो गुंडे लेकर आए लाकर हमला कर दे अदालतों के बाहर और उनके साथ चढ़ाई कर दे कोर्ट्स के ऊपर माफ़। कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फुल कोर्ट बने, खदशात दूर हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा कि कुर्सी पर बैठा हूं तो अपनी चलाऊं, पूरे मुल्क को एक पेज पर आना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपने खिलाफ 121 मुकदमात खारिज कराने के केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत को भी 8 मई तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। अदालत ने सरकारी वकील से सवाल किया कि हुकूमत बदलने से केस क्यों हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इंतखाबात से दूर रखने के लिए ये हो रहा है। जो हो रहा है, क्या ये रिवायत ख़त्म नहीं होनी चाहिए? सजाए मौत पाने वालों के भी हकूक़ होते हैं। इमरान खान की 121 मुकदमात के अखराज की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। बेंच ने हिदायत की कि जुमे के रोज 2 बजे इमरान खान पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने कहा, वजीराबाद में मुझे
मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में भी जान लेने की साजिश हुई। मेरी खुशकिस्मती थी कि बच गया। ये मुझे तीसरी बार भी मारने की कोशिश करेंगे। उन्हें डर है कि इलेक्शन हो गया तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, जिन्होंने मुझे बचाना है वही तो कत्ल करना चाहते हैं। इमरान खान की पेशी के मौके पर अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक के लिए मंजूर करते हुए फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस असद जावेद घराल ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि अगर कोई और नया मुकदमा दर्ज हुआ तो इसकी हिफाजती जमानत की दरखास्त दोबारा दायर करें। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की भी हिदायत कर दी है। और इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे रोकने की फौरी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ नए मुकदमात के इंदराज न करने की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, अदालत किस कानून के तहत गिरफ्तारी से रोक सकती है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। अदालत ने आईजी और डीजी एंटी करप्शन को कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत कर दी। मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई है। मजीद मौसम की सूरत हाल हम जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा रिजवाना शेख से। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बारिश में नहा चुका है। गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बादल गरज कर और जमकर बरस भी रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें शादरा, शादमान, गुलबर्ग, इचरा, माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड और मुल्का इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और तेज बारिश के बायस जो है लाहौर के पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कों पर भी पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। दर्जा में भी नुमाया कमी वाज़ेह हो गई है। दर्जा की बात की जाए तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और जाती सर्दी दोबारा से लौट आने पर मजबूर हो चुकी है। बारिश के जो कतरे हैं वो फूलों, हरियाली पर, दरख्तों पर मोतियों का किरदार भी अदा कर रहे हैं। हर चीज़ में निखार भी पैदा हो चुका है और हर चीज़ जो है वो धुल चुकी है। अब्र रहमत का सिलसिला जो है महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इतवार के रोज़ तक जारी रहेगा। बारिश के बाद जो है वो किसी नाकानी आफात से निपटने के लिए पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया रिजवाना आपका। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ जारी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हुए और 2 के जख्मी होने के इत्तलात हैं। बारिशों से एक घर को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जबकि बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद बंद सड़कें बंद हैं। पीडीएम ने बारिशों से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है। कराची में खुले मैन होल मौत का कुआं बन गए हैं। औरंगी टाउन में नाले में डूबने वाले 2 साला अजान की लाश निकाल ली गई है। गुज़श्ता रात बेनज़ीर कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल नाले में गिर गई। मियाँ बीवी को निकाल लिया गया था। 3 दिन पहले मूसा कॉलोनी के नाले में एक बच्चा डूबकर जाँ बहक हुआ था। उबैद शाह की रिपोर्ट देखिए। कराची के नाले या मौत के कुएं, मोटरसाइकिल सवार फैमिली के नाले में गिरने का एक और वाकया। 2 साला अजान जान की बाजी हार गया। गुज़िश्ता रात बेनज़ीर कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई। मौके पर मौजूद अफराद ने मियाँ बीवी को सख्त जद्दोजहद के बाद बाहर निकाल लिया, लेकिन नन्हा अजान ना मिला। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की तलाश शुरू की और कई घंटों की मेहनत के बाद मासूम की लाश मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बारिश की वजह से नाला भरने और सड़क पर पानी जमा होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार को अंदाजा नहीं हो सका और वो नाले में मोटरसाइकिल समेत गिर गया। 3 दिन पहले मूसा कॉलोनी के नाले में बच्चा डूबकर जाँ बहक हुआ था। अहम खबर है, FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात पर दुबई जाने वाला अफगान नयाद बरतानवी शहरी गिरफ्तार हुआ है। जुहेब जान नामी अफगान शहरी ने जालसाजी से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस नायकोप हासिल कर रखा था। इस बारे में मजीद डिटेल्स उबैद से हम लेते हैं। उबैद, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात पर दुबई जाने वाला अफगान नजात बरतानी शहरी गिरफ्तार हुआ है। जुहेब जान नामी अफगानी शहरी ने जालसाजी से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस नायकोप हासिल कर रखा था। मुल्जिम के नायकोप के मुताबिक मुल्जिम की जाय पैदाइश और एड्रेस सवाबी का है, जबकि ब्रिटिश पासपोर्ट पर इसकी जाय पैदाइश जलालाबाद है, जिसके बाद FIA पासपोर्ट सर्कल इसको अरेस्ट कर लिया है और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के हवाले किया है तो मजीद तफ्तीश के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद आपका।
उधर वजीराबाद में टोल प्लाजा कैश वैन पर हमला वाकई की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस वीडियो में डाकुओं की जानिब से वैन गार्ड को यरगुमाल बनाए हुए आप देख सकते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार डाकू वैन से 64 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। डाकुओं ने फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड, वैन ड्राइवर और मैनेजर को कत्ल कर दिया था। इस बारे में मजीद तफसीलात शफकत इमरान से हम लेते हैं। शफकत, अपडेट कीजिएगा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी, पुलिस तो अपनी रवायती कार्रवाई में मसरूफ है, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि दरिया चनाब की जो कैश वैन जो वहां से कैश कलेक्ट करके बैंक मुंतकिल करती है, ये उसके साथ वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने जैसे ही गाड़ी को रोका तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जिसके नतीजे में गार्ड जो है वो और ड्राइवर और मैनेजर जो अंदर था वो मौके पर जाँ बाक हुए। और इसकी तमाम इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे होंगे कि उसमें जो है वो पहले उसे यरगमाल बनाया जाता है और उसके बाद ये फायरिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। और इसमें 64 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि कैश वैन से जो है वो लेकर वो डाकू फरार हुए हैं। ये मोटरसाइकिल सवार डाकू थे। ये बड़ी लर्ज़ाखेज वारदात हुई है। डकैती के दौरान 3 कत्ल हो गए, यानी कि मैनेजर भी, ड्राइवर भी और साथ जो है वो गार्ड भी। तो पुलिस ने अपनी जो रवायती कार्रवाई है सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है वो मुल्जिमान की तलाश शुरू की है। मोटरसाइकिल सवार वारदात करने के बाद जो है वो फरार हो गए और अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो तीनों हलाक होने वाले अफराद हैं उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस ने ताहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुल्जिमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दी हैं और उस पर काम शुरू हो गया। जी ठीक है शफकत, ये भी बताइएगा जो सिक्योरिटी गार्ड इस वैन के अंदर मौजूद था उसके पास असलहा था, उसकी जानिब से क्या मज़ाहमत नहीं की गई? जो मौके पे जो हमें शवाहिद मिले हैं या पुलिस के मुताबिक जो चीजें सामने आई है, ये वाकया बिल्कुल जो थाना है और डीएसपी का दफ्तर है उसके बिल्कुल सामने हुआ है। अच्छा। यानी कि इतना दूर नहीं है पुलिस की दफ्तर से। और ये जो गार्ड है उन्हें मौका ही नहीं दिया। उन लूटने वाले जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने गाड़ी रोकते ही फायरिंग शुरू कर दी है। तो जिस पर गार्ड जो है वो मौके पर जहाँ बाक होता है तो उसके बाद ड्राइवर को लगी गोली। पुलिस के मुताबिक अंदर से फायरिंग नहीं हुई, इधर से ही जो है वो फायरिंग होती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं और यही बताया जा रहा है कि डाकुओं ने गाड़ी रोकते ही फायरिंग की और उसके बाद जो है अंदर कैश लेकर वो फरार हुए। तो पुलिस का जो थाना है यानी कि थाना सिटी वजीराबाद, अगर थाना सदर वजीराबाद और डीएसपी का दफ्तर के बिल्कुल सामने ये वाकया हुआ है। शफकत, हम देख रहे हैं आसपास का इलाका हमें काफ़ी यहाँ पर वीरानी नज़र आ रही है, खेत खलियान ग्रीनरी नज़र आ रही है। अमूमन यहाँ पर आमदोरफ्त किस तरह की होती है ये भी हमें अपडेट कीजिएगा। ये एक तो ये कि दरिया चनाब का टूल प्लाजा जो है वो बिल्कुल उस जगह पे है। जैसे ही टूल प्लाजा क्रॉस करें, दरिया को क्रॉस करें तो थाना सदर वजीराबाद का इलाका शुरू हो जाता है और साथ ही जो है वो डीएसपी वजीराबाद जो है वो उनका दफ्तर है। ये इलाका बिल्कुल जीटी रोड पर 24 घंटे, एक तो ये कि पेट्रोलिंग पुलिस भी होती है, दूसरा ये वहाँ पे हमने देखा है कि जो मोटरवे पुलिस है वो भी वहाँ पे होती है। पुलिस की अपनी वहाँ पे बहुत ज्यादा नफरी होती है। लेकिन अचानक से ये वाकया सरेआम हुआ और उसके बाद जो है वो डाकू फायरिंग करते हुए 64 लाख छीन कर ले गए और 3 अफराद को गोलियां मारकर हलाक किया गया। तो ये बिल्कुल ये जो इलाका है जिसका आप पूछ रहे हैं तो इतना वीरान नहीं है। ये चूंकि मेन जीटी रोड है, जीटी रोड के साथ साथ दरिया चनाब के साथ खेत जरूर है, लेकिन ये इस रोड पे पुलिस की नफरी नाका हमेशा से यहाँ पे हमने देखा है 24 घंटे खड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वाकया हो गया। आप कह रहे हैं शफकत के पेट्रोलिंग पुलिस भी होती है, मोटरवे पुलिस भी होती है, थाना भी पास है, फिर इतनी बड़ी वारदात का रूनुमा हो जाना, ये एक पुलिस का ऊपर सवालिया निशान है जी। देखें इतनी बड़ी वारदात हो जाना और जब कैश वैन वहां से निकलती है तो ये तकरीबन पुलिस वालों को पता होता है कि इस वक्त यहाँ से जो है वो कैश वैन ट्रांसफर करती है, अपना कैश जो है वो बैंक की तरफ लेके जाती है। तो ये उस वक्त पुलिस का अपने नाके भी लगे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोटरसाइकिल सवार आए अजादाना जो है वो अपनी कार्रवाई करके निकल गए। अब वही रवायती कार्रवाई की जा रही है जी, पकड़ रहे हैं, टीमें तश्कील दे दी है, सीसीटीवी फुटेज की बदल ली जा रही है, तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है, यही कहा जा रहा है। लेकिन इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है कि डकैती के दौरान मुजामत पर 3 अफराद को कत्ल कर दिए गए और 64 लाख रुपए भी छीन लिए गए। ये जो वजीराबाद टोल प्लाजा है शफकत, जहां पर ये आज ये वारदात रूनुमा हुई है, आमतौर पर अगर गाड़ियों की आमदोरफ्त के हवाले से देखा जाए तो क्या इसका रेशो है यहाँ पर? और ये भी बताइएगा एनी शाहिदीन ने जो देखा वो क्या बताते हैं इस वाकये के बारे में? देखिए एनी शाहिदीन के मुताबिक तो यही है कि एक तो जो लूटने वाले अफराद है जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने गाड़ी का पूरा ताकब कर रखा हुआ था, वो इस पार्क में थे
और अपना नकाब किए हुए थे कि जैसे ही वो गाड़ी निकलनी थी उसके पीछे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट कर रखी हुई थी। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे ही ये गाड़ी क्रॉस करके इस जगह पे पहुंची है तो अचानक वो आए हैं और उन्होंने आते ही गाड़ी को रोका और फायरिंग शुरू कर दी है, जिस पर उन्हें मौका ही नहीं मिला, संभलने का मौका नहीं मिला। हमने ये सवाल जरूर क्रिएट किया है वहां पे कि क्योंकि ये जो कैश वैन होती है ये बुलेट प्रूफ होती है, इसके बावजूद इसके अंदर गोलियां लगना और ये गार्ड को लगना गोली, ड्राइवर को लगना गोली, उसका दरवाजा कैसे खुला, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर पुलिस अपनी तफ्तीश में बताएगी। लेकिन सरदस्त यही है कि ये बड़ा ही मसरूफ इलाका होता है, क्योंकि वहां से अगर निकल के शहर की तरफ सफर करें तो दोनों तरफ से शहर का जो नाला पलखू जिस पर ये वारदात होने का बताया जा रहा है, वो वहां पर 24 घंटे गाड़ियों की बड़ी आमदोरफ्त होती है, बड़ी वहां पर मसरूफ ये शारा बताई जाती है। वहां पे पुलिस की अपनी गाड़ी, क्योंकि वहां पे थाना सदर है, डीएसपी का ऑफिस है, वहां पे पेट्रोलिंग पुलिस है, इसके बावजूद ये इतना खौफनाक वाकया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत इमरान, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। खेल के मैदान में आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे मैच कल कराची में खेला जाएगा। शाहीनों को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी डब्ल्यूज की जोड़ी को एक और एजाज मिल गया है। वसीम अकरम और वकार यूनिस को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की एजाजी रुकनियत मिल गई है। आईपीएल में विराट कोहली और गौतम गंभीर में तकरार, दोनों पर मैच फीस का 100% जुर्माना आयद। भारतीय टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली और गौतम गंभीर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पहले खेल के दौरान विराट कोहली और अफगान क्रिकेटर नवीन उल हक में बहस हुई। मैच के आखिर में भी दोनों खिलाड़ियों में तनाव देखा गया और इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर आपस में उलझ पड़े। अमरीकी रियासत इलिनॉय में ज़बरदस्त गर्दो गुबार का तूफान, रियासत के अहम शाहराहों पर हद निगाह मुतासिर होने से 70 से ज़ायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 6 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में आंधी और गर्दो गुबार का तूफान, दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हाईवे पर ट्रैफिक हादसे के 22 कई अफराद मौत के मुंह में चले गए, दर्जनों अफराद जख्मी हैं। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक हादसे के शिकार 2 ट्रक्स में आग भी लगी और मुमकिना तौर पर एक ट्रक में धमाका भी हुआ। तूफान के दौरान तमाम गाड़ियां 3 किलोमीटर के फासले पर दूसरे से टकरा गई। स्प्रिंगफील्ड में ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। माहिरीन मौसमियात ने कहा कि 45 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के गर्दो गुबार ने अचानक हाईवे पर देखना नामुमकिन बना दिया। आलमी हालात वाक़यात में आपको बताएं कि फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ यौम मई पर निकाली गई रैलियां पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील हो गईं। सदर मैक्रोन के पेंशन की उम्र में इजाफे के इक़दाम के रद्द-ए-अमल में फ्रांस भर में 7,82,000 अफराद ने मार्च किया है। 108 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 291 मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए गए। मेहनत कशों के दिन पर फ्रांस एक बार फिर मैदान जंग बन गया। मुल्क भर में मुतनाज़ पेंशन इस्लाहात पर मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। लेबर डे पर निकाली गई रैलियां अचानक पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील हो गई। अवाम सरापा एहतजाज है। दारुल हुकूमत पेरिस समेत लाखों मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पे, दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। मुजाहिरीन ने गाड़ियों और इमारतों को आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग भी की। 1 मई के मौके पर पुरतशद्दुद मार्च में पेट्रोल बम भी फेंके गए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने 15 अप्रैल में पेंशन इस्लाहात पर दस्तखत किए थे, जिनमें पेंशन की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई। हॉलीवुड मीट गाला मेले में लाल बेग की एंट्री सब फनकारों की तवज्जो का मरकज बन गई। जहां एक तरफ अदाकाराएं तस्वीरें लेती नजर आईं तो वहीं पर लाल बेग बना मेले का सुपरस्टार कैमरामैन इसकी तस्वीरें लेता रहा और साथ साथ लाल बेग कैट वॉक भी करता रहा। He's hungry. Get a photo. Get a photo. Kevin, get a photo. Kevin, get a photo. Yeah. Woo! न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ द आर्ट में हॉलीवुड के मीट गाला 2023 का रंगारंग मेले ने मद्दाहों को अपने शहर में जकड़ लिया। बॉलीवुड अदाकाराएं आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर के भरपूर चर्चे देखने को मिले। न्यूयॉर्क में फैशन का सबसे बड़ा मेला, सितारों ने 4 चांद लगा दिए। रंग बिरंगे झिलमिल करते मलबूसात पहने अदाकाराओं, फनकारों की एंट्री ने धूम मचा दी।
हॉलीवुड के गुलकार बिली एलिश, डोजा कैट, रिहाना, एंजेलिक जैसल के मुनफरिद मलबूसात पर निगाह ठहर गई। हॉलीवुड मेट गाला 2023 में बॉलीवुड सितारों की भी शमूलियत। आलिया भट्ट खूबसूरत सफेद गाउन में जलवागर हुई। मदाहों ने आलिया को मेट गाला में शो स्टार करार दे डाला। प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर निक जोन्स के भी खूब चर्चे रहे। इस साल अमेरिकी नावल गुलकार टेलर स्विफ्ट मेट गाला में शामिल नहीं होंगे। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।